कोरोना को लेकर बिहार में डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर एक डराने वाली खबर दी है। दरअसल डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में यह हिदायत दी गई है कि बिहार में एक बार फिर कोरोना रिटर्न्स हो सकता है। दरअसल यह डब्ल्यूएचओ की यह रिपोर्ट उन राज्यों के लिए है जहां पर हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले आने में कमी हो गई थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ का दावा है कि इन सभी जगहों पर एक बार फिर 15 दिनों के बाद तेज़ी से इस तरह के मामले आएंगे, कोरोना रिटर्न्स होंगे और दिल्ली को देखते हुए एक बार फिर बिहार में खास तौर पे एहतियात बरतने की बात कही गई है। बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस बाबत कल सभी अधिकारियों, जिलाधिकारियों से बात की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उन्हें अलर्ट पे रहने को कहा था। फिलहाल इन पूरे मामले में आखिर क्या है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, यह जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है, वायरोलॉजिस्ट हैं। सर, एक बार फिर डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने और स्वास्थ्य महकमा ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही मेहनत करके बिहार में कोरोना की स्थिति को करीब करीब काबू में कर लिया है और उसके लिए कई स्तर पे बहुत अच्छा काम किया गया है। अब कुछ दिन पहले ही, करीब 15-20 दिन पहले, मैंने आपके चैनल और डिफरेंट चैनलों पे भी बोला था कि ये हमेशा रहने वाली बीमारी है। कोविड-19 या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारे लाइफ से जाने वाला नहीं है और ये इतना फैल चुका है कि अब प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक दूसरे को बचाने का, इस करने का, ट्रैकिंग का, इसका कोई रोल नहीं है हमारे लाइफ में। सो अब क्या है कि एक्सटेंसिव जो हमें चेंज करना है वो चेंज थॉट करना है, क्या कि कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे अर्ली डिटेक्शन करना है। तो सर, अभी जो 15 दिन का जो अलर्ट है, कि आखिर 15 दिन में किस तरीके की संभावना है, क्यों ऐसा आ रहा है, फिर रिटर्न क्या क्यों हो रहा है? नहीं, उसका कारण क्या है कि आप सोसाइटी में यदि रोड पे ध्यान से देखेंगे, पूरे हर शहर में, बिहार के और पटना में भी, लोगों में इतनी अवेयरनेस देने के बाद भी लोगों ने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट बोल रही है, उसको छोड़ दिया है। और आप फोर्सफुली करवा भी नहीं सकते हैं। रोड पे बाएं चलना है तो बाएं चलना है, अब आप किसी को डंडे पे लेके तो बाएं चलाएंगे नहीं। तो इसलिए मास्क पहनना है तो अब मास्क तो डंडे लगा के नहीं कहेंगे, लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने अब इस स्थिति को कैसे टैकल करना है, उस पर ये है क्या कि जैसे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, हमारा सिस्टम में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का ICMR में भी 30 to 40% सेंसिटिविटी बताता है, मॉडरेट। तो ऐसे कंडीशन में यदि किसी गांव से सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज, एम्स और भी कहीं पे भी, 5 केस आए, 2 केस आए, किसी भी गांव से 1 केस आए इंडेक्स केस, तो हमें उस गांव को हर वीक में पूरे पॉपुलेशन को रैपिड एंटीजन टेस्ट से हर वीक में एक बार स्क्रीन कर देना है। तो 3 टाइम्स यदि हम वीकली करते हैं स्क्रीनिंग, तो उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिटी बढ़ के हो जाएगी 80 to 90%। और जितने भी हिडन केस होंगे, जो अर्ली केसेस होंगे, वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से ही वहीं पे पकड़ में आ जाएंगे। बहुत ही कुछ कम केसेस में हमें RT-PCR करने की ज़रूरत होगी और उस माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक केस की ट्रीटमेंट हम वहीं कर लेंगे गांव में ही। सो वो बाद में जो सीरियस बंदा के आएंगे और जो WHO की वार्निंग है, उस वार्निंग को देखते हुए हम पहले से ही इस 15 दिन में यदि ये काम कर लें तो बिहार उस स्थिति में नहीं जाएगा। अभी तो सर जांच का आंकड़ा भी बढ़ा है, 1 लाख से प्रतिदिन 1 लाख सैंपल से ज़्यादा की जाँचें हो रही हैं। जांच में रैपिड एंटीजन टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार में, और जिसको बिहार सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से यूज किया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का प्रोटोकॉल जो था और जो उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी है, यदि आप उसको ढंग से यूज नहीं करेंगे तो वो बेकार साबित होगा। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के स्वास्थ्य महकमा और सरकार की नीति निर्धारक लोगों ने बड़े उसको स्मार्टली यूज किया वैसे जगहों पे जहाँ से क्लस्टर्स आए, और जिसके नतीजे हुए क्या कि हमारे पास जो पटना में सीरियस पेशेंट्स के रस आते थे, वो आप ध्यान से देखेंगे तो उसके डाटा घट गए। अब कहीं भी एम्स में या NMCH में, PMCH में मारामारी नहीं है एडमिट होने के लिए। सो ये ईजीनेस हो गया। सो हमने अर्ली स्टेज में ही पेशेंट की डायग्नोसिस करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बिहार में डाटा रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से अब फिर एक बार जो 15 दिन के बाद रिटर्न्स की बात हो रही है, उसको लेकर लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। मास्क का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।